कि अब जो भी प्रार्थनाएं पूजा पाठ आप करते हैं उसके बल से क्या ये कंकर पत्थर ऊपर उठ सकते हैं? आज के समय, आज का जो वक्त है वो हर कोई एक तरह से फॉर्मेलिटीज़ करता है, जिसको आप ईश्वर कहते हैं या जो भी जिस नाम से भी पुकारते हैं, जिस नाम से भी पुकारते हैं, इसको मैं अपनी भाषा में प्रकृति बोलता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकृति ने हमें जो जन्म दिया है, इस जन्म लेने के बाद हम अपने जीवन से कितने द्वेषों से मुक्त हो सकते हैं, कितनी बुराइयों से मुक्त हो सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और प्रकृति हर इंसान को एक मौका देती है, एक समय देती है। उसका जरिया कहीं से भी आपको मिल सकता है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे, यहाँ पे आए हैं लोग, कुछ लोग अपने जो उनका नित्य कर्म के जो काम है, यहाँ पे आने का उनका कोई उद्देश्य सार्थक नहीं है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ करके जा रहे हैं। ये जो शांति पाठ है, अपने दिल की भावनाओं से जो भी हमने पुण्य अर्जित किया है, तो हमने देखो, पुण्य तो कोई किसी को, हमारे पुण्य हमारे साथ जाएंगे, लेकिन हमारी मैत्री होती है, हमारी मैत्री, हमारे पुण्य, हम चाहते हैं कि जो इस परिवार में जो द्वेष हैं, जो घृणा के भाव हैं, जो आपसीपन की जो कमी है, वो दूर हो, ऐसी हम मैत्री करते हैं। और एक छोटी सी बात और मैं रखना चाहूँगा, ये भी एक कहानी के जरिए से, क्योंकि कहानियाँ पहले जातक कथाएं जो शुरू हुई वो सिर्फ इसलिए शुरू हुई कि आप लोग उन चीज़ों को जल्दी से समझ पाएं। भगवान बुद्ध के समय एक गांव के एक नगर के एक सेठ के जो पिता हैं वो तत्वलीन हो गए, वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो भगवान बुद्ध उस नगर से गुजर रहे थे, तो हर किसी की इच्छा होती है कि उनके माँ बाप को या उनको मुक्ति मिले। तो वो भगवान बुद्ध के पास दौड़ के जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरे पिताजी का, जिसको आप क्रिया करते हैं, चाहे तरह तरह की क्रियाएं होती हैं, वो आपके द्वारा हो तो हम आपके बड़े ऋणी रहेंगे। लेकिन भगवान बुद्ध को भी पता था, अगर मैं इसको अभी समझाऊंगा तो इसकी समझ में आएगा नहीं। भगवान बुद्ध के समझाने का एक अलग ही तरीका होता था। वो प्रश्न जो करता था उसी से उत्तर आ जाता था, ऐसी उनकी सोच थी, व्यवस्था कर देते थे वो इस तरह की। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो नगर के किनारे जो तालाब है, उस तालाब पर आइए, 2 घड़े लेके आइए, एक घड़े में घी भर के लेके आए आप, और एक घड़े में कंकर पत्थर भर कर लेकर आए, और एक बड़ा सा डंडा लेके नगर के किनारे आ जाएं। वो बड़ा खुश कि उसके पिताजी को तो एकदम स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, क्योंकि इन धारणाओं से हम बंधे हुए रहते हैं। तो वो घड़े लेके, 2 घड़े लेके किनारे पहुंच गया, तालाब के किनारे, नदी के किनारे पहुंच गया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ये जो घड़ा है जिसमें घी भरा है, इस घड़े को इसमें डालिए, नदी में डालिए, और डाल के ये जो डंडा है इसके ऊपर डंडा मारिए। वो घड़ा वो नदी में डालते हैं, उसके ऊपर डंडा मारते हैं, और वो घड़ा ऊपर से ढका हुआ था कपड़े से, वो घड़ा टूट जाता है। जब वो घड़ा टूट जाता है तो जो उसके अंदर घी था वो तैरना ही लग जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं उसको बुला के, अब तुम्हारे गांव में जितने भी पंडित पुजारी जो भी हैं, उनसे पूजा पाठ करा के आप एक काम कीजिए, उनको बोलिए ये अपने पूजा पाठ प्रार्थनाओं से इस घी को धरती में, इस नदी के नीचे बैठा दें।
अब वो आदमी कह रहा है कि भगवान ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इस घी का तो स्वभाव है पानी से ऊपर तैरेगा ही तैरेगा, ये उससे हल्का है। तो चलो ठीक है, अब दूसरा घड़ा डालिए। वो दूसरा घड़ा डाला, उसमें कंकर पत्थर भरे हुए थे, बोले इसको तोड़िए। अब उसको तोड़ते हैं, तो वो जब तोड़ते हैं तो जो कंकर पत्थर है वो नीचे बैठ जाते हैं, उस नदी में तालाब में नीचे बैठ जाते हैं। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि अब जो भी प्रार्थनाएं पूजा पाठ आप करते हैं उसके बल से क्या ये कंकर पत्थर ऊपर उठ सकते हैं? वो कह रहा भगवान ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान बुद्ध समझाते हैं कि जीवन में आपने पुण्य अर्जित किया है, अच्छे काम किए हैं, तो आपको जो मुक्ति के रास्ते से कोई नहीं भटका सकता। अगर आपने जीवन भर बुरे कर्म किए हैं, कंकर पत्थर जैसे कर्म किए हैं, तो चाहे आप कितनी पूजा पाठ कर लो, चाहे कितने हवन कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, उनसे आपका या समाज का या इंसानों का कोई भला होने वाला नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था, आप लोगों ने हवन भी देखा, हवन हुआ है या हवन में आप लोग बैठे भी हैं। उस हवन में इन लोगों ने भी किया, मैंने उस हवन करने के लिए मना भी नहीं किया, क्योंकि आप जिन धारणाओं से बंधे हुए हैं वो धारणाएं आपको नहीं टूट सकती, क्योंकि वो आप उन चीज़ों में रच बस गए हो। तो मैंने ये कहा कि भी पहले आप वो कर लो, बाद में ये कीजिए। तो अपने अगर आपके अंदर बुद्धि है तो आप इसमें कंपैरिजन करके देखिए, तुलना करके देखिए कि जो आपने किया, जो धुआं आपने किया, उस धुएं से क्या फर्क पड़ा, और यहाँ पे आप आए, जो जाले आपके दिमाग में लगे हुए हैं, जिन धारणाओं परंपराओं से आप बंधे हुए हैं, उन परंपराओं और धारणाओं को तोड़ना हमारा उद्देश्य है। कहाँ कितने हम सफल हो पाते हैं ये अलग बात है, लेकिन जब तक हमारा और हमारी टीम और बंते जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, वो खानपुर से एक कॉल करने पे यहाँ पहुँचे, और जब भी पहले भी आप कारोला गए थे, पहले भी इनको बोला गया तो पहुँच जाते हैं। और हमारा जीवन पर्यंत, जब तक हमारा ये जीवन है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि जिन धारणाओं परंपराओं से आप लोग बंधे हुए हैं, उन धारणाओं परंपराओं से दूर आएं। और कुछ बातें ऐसी भी है, जैसे धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, या ये मोमबत्ती जलाते हैं, इनका भी मतलब होता है। अगर आपके पास समय ना हो तो मैं उसके लिए बोल सकता हूँ, अगर आप लोगों को जल्दी है तो फिर कभी हो जाएगा। जो भगवान बुद्ध के समय की बात है, तो जहाँ पे भी कोई महापुरुष होता है या जिसको लोग मानते हैं, उसके आसपास में जाके धूप अगरबत्ती लगाते हैं। पहले भी रहा है, भगवान बुद्ध जहाँ रहते थे उनके कुटिया के पास भी कुछ लोग ऐसे होते थे जो बातों को समझते नहीं, बस ये देखा देखी करते हैं, उनको पता नहीं है कि क्या करते हैं। लेकिन बुद्धिज्म में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, जो भी आपके दिमाग में सवाल है उसका जवाब मिलेगा। तो क्या हुआ, आनंद जो उनका परम शिष्य था भगवान बुद्ध का, तो जब वो कुछ लोग अगरबत्ती वगैरह जला के जा रहे थे, उनके मन में सवाल उठा और वो भगवान बुद्ध के पास गए। उन्होंने कहा भगवान बुद्ध से कि भगवान, कुछ कोई ऐसी भी खुशबू है कि जो धूप और अगरबत्ती के दूसरी साइड भी जाती है, अलग दिशा में भी जाती है? तो भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ आनंद, ऐसी भी खुशबू है, ऐसा भी आदमी का आचरण अगर ठीक है, शुद्ध है। अब हम उन चीज़ों से बंध गए हैं कुछ लोग, ये सिर्फ श्रद्धा के लिए। हम भगवान बुद्ध को दिया नहीं दिखा सकते, वो तो खुद प्रकाशमान है, लेकिन कुछ लोगों की श्रद्धा है क्योंकि उन्होंने दूसरी चीज़ों में देखी है वो चीज़ें। अब उनको कनेक्ट तो करना है ना किसी तरह, उनको कुछ तो लगे, कुछ तो अपनापन है उनका, तो इसलिए उनको ये धूप अगरबत्ती, मतलब उनकी खुशबू, उनका आचरण इस तरह से फैले। तो मैं उस बात पे आता हूं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जैसे कोई भी अच्छा आदमी है, कोई भी अच्छा आदमी है, जैसे सोनू जी है, ये हर किसी भी काम को रोकते नहीं है। ये कोई कितना भी जरूरी काम हो, इनको बोल दे, ये हर किसी का काम करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई दूसरे मतलब कॉलोनी में भी रह रहा है तो उनको भी पता है कि सोनू जी को कोई काम बता दे, वो काम पूरा होता है। तो ये क्या है,
ये बैठे यहाँ पे है, लेकिन इनकी खुशबू वहां पे भी है, मतलब इनका आचरण। तो हम काम करते हैं अच्छे, अपने परिवार के लिए, अपने लिए करते हैं, लेकिन जब हम बहुत अच्छा काम करते हैं तो जहां हम नहीं भी होते, जहां उपस्थित नहीं भी होते, तो हमारी खुशबू या हमारा आचरण वहां तक भी जाता है। ये सिर्फ प्रतीकात्मक चीजें हैं। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरा फोटो बनाओ। भगवान बुद्ध के 300 साल के बाद उनकी फोटो बनी है। उन्होंने कहा था मेरा फोटो मत बनाना। ऐसे जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनका सिर्फ एक ही कहना रहा है कि आप जो विचार हैं, आप सिर्फ उन विचारों से प्रभावित, उन विचारों को लीजिए, जो कुछ है उनके विचारों में है। तो हमने भगवान बुद्ध की मूर्ति इसलिए लगाई कि जो हम विचार यहाँ पे कर रहे हैं ये उनके विचार हैं। बाबा साहब ने उनको जाना, तो बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब से हमें बुद्धिज्म मिला, तो हम इसलिए बाबा साहब को वो करते हैं। तो कोई भी साथी अगर कोई चाहता है कि उनका वो कुछ कहना चाहते हैं, तो वो सादर आमंत्रित हैं। जी आइए, स्वागत है। पहले तो मैं जो आज शांति पाठ या पत्राण पाठ रखा गया है, उनके चरणों में मैं पहले तो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और भगवान बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में भी मैं अपना शीश झुका करके वंदना करता हूँ। और पूज्य भंते जी और उपासक उपासिकाएँ सभी आए हुए, अभी डॉक्टर साहब कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। वही तरीका थोड़ा सा मेरा होगा, हटके नहीं होगा। अभी खुशबू की बात चली थी कि हमारा आचरण है सही तो खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। एक बार एक विद्वान ने भगवान बुद्ध से पूछा कि भगवान, ये यज्ञ होते हैं, जगह जगह हवन होते हैं और इनमें बलि दी जाती हैं, इससे अलग हवन भी होता है साधारण रूप से घरों में। यदि कोई भी इंसान सामर्थ्यवान नहीं है हवन करने के लिए भी, तो दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? क्योंकि हवन करने के लिए भी सामर्थ्य नहीं है वो, क्योंकि उसमें खर्चा आता है, पैसे का भी खर्चा आता है, और जब पैसा नहीं होगा तो हवन कहाँ से कराएंगे आप जो। तो भगवान बुद्ध ने समझाया उसको, जो व्यक्ति सामर्थ्यवान है वो भी और सामर्थ्यवान नहीं है वो भी। भगवान बुद्ध ने ऐसे सील बताए कि ना तो यज्ञ करने की जरूरत है, ना हवन करने की जरूरत है, हम इसके भुक्तभोगी हैं। यदि वो आचरणशील व्यक्ति हो जाए तो उसके शरीर से, कपड़ों से भी खुशबू अपने आप फूटने लग जाती है। उदाहरण के तौर में अभी एक महिला को, जो मेरे परिवार से ही हैं, उन्हें खड़ा करूंगा मैं। आप भगवान बुद्ध से पूछा गया तो भगवान बुद्ध ने बताया, जो पंचशील का पालन करता है जीवन भर, शील, पहला शील मेरे पूज्य भंते जी ने भी आपको बुलवाए थे, वो पहला शील पाणातिपाता, दूसरा शील भी, तीसरा शील भी, चौथा शील भी, पांचवा शील भी बताया गया पाली भाषा में। जो व्यक्ति उनका अनुसरण करता है आजीवन, और डॉक्टर साहब ने कहानी के माध्यम से आपको उदाहरण देके बताया है, तो वो व्यक्ति के ऊपर से अपने ही आप खुशबू की धारा बहने लग जाती है। क्योंकि मेरा परिवार तो पूरा विपस्सी है, और डॉक्टर साहब का पूरा परिवार भी विपस्सी है, और हमारे आए हुए हैं वकील साहब और नीलम जी, ये भी सारे विपस्सी हैं। एक बार की बात है, लगभग 6-7 साल की बात हो गई, क्योंकि मेरी मिसेज कम से कम 10 से 12 प्रकार विपස්සना करके आई हैं। विपස්සना का मतलब अपने अंदर झांक के देखना और ध्यान लगाना। ध्यान और विपස්සना में थोड़ा अंतर आ जाता है। अपने सांसों को देखना, और जब सेंटर पर जाते हैं तो वहां बिल्कुल मौन हो जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो बाबा साहब धम्म को लाए, और दूसरे नंबर पर फिर विपස්සना बर्मा से आई, जो एस.एन. गोयंका जी लाई। तो जब ये वहां से आई, मेरी मिसेज विपස්සना करने के बाद में जब आई, तो हमें पता नहीं थी इस चीज की कि ऐसा भी होता है। प्रैक्टिकल तो तभी हमारे सामने आई ये चीजें।
तो जब ये आई वहाँ से विपස්සना करके, तो इन्होंने थोड़ा सा बराबर में एक फैक्ट्री चलती है, वहाँ थोड़ा सा काम किया था, और ये उस पैसे को लेने के लिए वहाँ जाती हैं फैक्ट्री के अंदर। और वहाँ जब बच्चे पूछने लगे जो वहाँ काम करने वाले थे कि आंटी बुरा ना मानो तो हम आपसे कुछ पूछें, इन्होंने जवाब दिया कि हाँ पूछो, कि आपने कौन सा सेंट लगाया है। अब उसके बाद की जो कहानी है ये बताएंगे, क्योंकि इनके शरीर से, इनके कपड़ों से भी एक ऐसी खुशबू की धारा बह रही थी, यानी हवा तो ऐसे चलती, फूलों की खुशबू ऐसे जाएगी, और जो सील का जो प्रभाव है हवा के दाएं बाएं पीछे चारों तरफ फैल जाता है। सील का प्रभाव मैं बता रहा हूं। मैंने डॉक्टर साहब की बात को ही आगे बढ़ाया, और इसके बाद में जो है मैं उनसे ही चाहूंगा वही बताएं क्या हुआ था जो है। आए भंते जी को नमो बताया जी। मैं जब विपස්සना पे गई तो 12 दिन में लौटते हैं वहाँ से, तो फिर घर आई तो ऐसे ही संपर्क में मतलब कुछ लड़के थे वहाँ जो काम करते थे, कुछ पैसे थे मेरे उसके पास। मेरे आते के साथ ही मुझे याद आया कि मैं पैसे रह गए, मैं लेके आती हूँ थोड़े से। मैं वहाँ चली गई। अब जाने पर उस लड़के ने मुझे 100 रुपये दिए। पैसे थे थोड़े, 60 रुपये 50 रुपये शायद ऐसे ही थे। उसने मुझे 100 का नोट दे दिया। मैं सोचा भैया पैसे तो ले लो तुम अपने। नहीं आंटी बाद में ले लेंगे हम, तुम जाओ। सामने ही थे। आ गई मैं। उसके बाद में फिर वो मेरे से दिखाई दिया। मैं बोली भैया तुम्हारे पैसे रह गए, पैसे ले लो। फिर उसने कहा नु आंटी एक बात बताओ, आप पैसे तो दे दो, लेकिन जब हमारे साथ वहाँ गई थी आप पैसे लेने, तो आपने, आप बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा नहीं। ऐसे कहते कहते वो रुक गया। कह रहा कि आपने कौन सा सेंट लगाया था? मैंने कहा भैया मैंने कभी सेंट ज़िंदगी में लगाया ही नहीं कुछ भी। क्या नहीं लगाया था? मैंने नहीं लगाया भैया। कि बिल्कुल आपके ऐसे ही खुशबू आ रही थी जैसे पता नहीं कौन सा सेंट लगाया। मैं भी ये पूछ रहा था, सोच रहा था कि आंटी से पूछूंगा कौन सा है। क्योंकि भैया मैंने कोई सेंट नहीं लगाया, आज तक नहीं सेंट लगाया कभी भी। हाँ मैं विपස්සना पे गई थी, विपස්සना से आई हूँ कल तुम्हारे पास में गई, वहाँ से आते के साथ ही मैं तुम्हारे पास गई हूँ। बस इतना ही था और इससे ज़्यादा नहीं है। कि वहाँ ऐसे होता है? मैंने कि होता होगा, अगर हो सकता है होता हो, सीलों का पालन करना है वहाँ तो विपස්සना करनी है, होता है वैसे ऐसे। तो फिर उनसे भी मैंने कहा, मैंने कि तुम भी चलो। वो थे थोड़ा अपने ही उसके बच्चे। मैंने कहा तुम भी चलो, अगर तुम चाहते हो, देखना चाहते हो तो चलो। तो ठीक है आंटी हम जाएंगे और आप हमें बता देना कैसे कैसे जाना होगा। तो इस तरीके से मेरे साथ हुआ। वैसे मैं भी नहीं जानती थी कि ऐसे होता है, तब से मुझे भी पता चल गया। और हो सकता है तो आप सब जाएं। विपස්සना बहुत अच्छी चीज़ है। वो रास्ता है जो भगवान बुद्ध ने दिखाया था। जन्म से मरण तक हर चीज़ का रास्ता है। जन्म मरण का तुम्हें छुटकारा मिलेगा। अगर हो सकता है किसी के अंदर जाग जाए ये चीज़, अगर 10 जाएंगे 20 जाएंगे तो उनमें से एक आध के अंदर तो जागेगी। तो आप जाके देखें, बहुत अच्छी चीज़ है।